इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन श्रीदेवी की मौत का काला सच। आखिर क्या हुआ था उस रात दुबई के कमरा नंबर 2201 में? श्रीदेवी की रहस्यमय मौत का काला सच। श्रीदेवी की मौत के पीछे किसका था हाथ? कौन था इस पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड? आज की इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों के पीछे की सच्चाई को जानने वाले हैं। दिन था शनिवार, तारीख थी 24 फरवरी 2018, जब दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर तो लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन थोड़ी ही देर में लोगों को यकीन हो गया जब ये खबर सभी बड़े न्यूज चैनलों में चलने लगी। श्रीदेवी की मौत की वजह दुबई के एक बड़े होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर में एक कमरे के बाथरूम में नहाते वक्त एक टब में डूबने को बताया गया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि श्रीदेवी की मौत टब में डूबने से हुई है या फिर कोई और ही बात है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कैसे एक 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट 1 इंच के टब में डूबने से हो गई। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी के पास मीनमपट्टी गांव में हुआ था। इनके माता पिता का नाम राजेश्वरी और अयप्पन था और श्रीदेवी के बचपन का नाम श्री अम्मायंगर अयप्पन था, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर श्रीदेवी कर लिया। अब हम श्रीदेवी की बायोग्राफी के बारे में बात न करते हुए सीधे ही उनकी रहस्यमय मौत पर बात करते हैं। इनकी बायोग्राफी देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल टाइगर्स के फैक्ट को आप विजिट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के फेमस कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी। इस शादी में मोहित मारवा फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंधित थे। वहीं जिससे मोहित मारवा की शादी हो रही थी वो अनिल अंबानी की वाइफ की भतीजी थी, जिस कारण इस शादी में कई फिल्मी सितारों और कई बिजनेसमैनों को इन्विटेशन दिया गया था। शादी की डेट नजदीक आने पर 18 फरवरी को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और अपनी एक बेटी खुशी के साथ दुबई निकल जाती है। श्रीदेवी की बड़ी बेटी अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग की वजह से इस शादी में नहीं जाती हैं। उसके बाद दुबई पहुंचने के बाद श्रीदेवी अच्छी तरह से शादी सेलिब्रेट करती हैं और इस शादी में वो काफी ठुमके भी लगाती हैं और वो इस शादी में काफी ज्यादा खुश भी थी। और इनकी शादी की कुछ फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 21 फरवरी को शादी का फंक्शन खत्म हो जाता है। बोनी कपूर अपनी बेटी के साथ इंडिया वापस आ जाती हैं, क्योंकि बोनी कपूर को अगले ही दिन लखनऊ में एक मीटिंग में शामिल होना था। वहीं श्रीदेवी इन लोगों के साथ नहीं आती हैं और वो वहीं दुबई में जुमेरा एमिरेट्स टावर में रुक जाती हैं। श्रीदेवी का दुबई में रुकने का कारण अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग और उनकी एक बहन जो दुबई में रहती थी जो उनसे मिलना चाहती थी, जिस वजह से श्रीदेवी दुबई के जुमेरा एमिरेट्स होटल में ही रुक जाती हैं, जहां इन्हें कमरा नंबर 2201 दिया जाता है। वहीं इधर बोनी कपूर 22 फरवरी को लखनऊ के एक मीटिंग में नजर आते हैं और फिर अगले दिन 23 फरवरी को बोनी कपूर अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। 24 फरवरी को सुबह श्रीदेवी का बोनी कपूर के पास कॉल आता है, जिसमें श्रीदेवी बोनी कपूर से बोलती हैं कि वो उन्हें बहुत मिस कर रही हैं, जिस कारण बोनी कपूर उसी ही दिन दोपहर की फ्लाइट पकड़कर श्रीदेवी को बिना बताए उन्हें सरप्राइज देने के लिए दुबई पहुँच जाते हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम के अनुसार दुबई पुलिस के द्वारा बोनी कपूर से पूछताछ में बोनी कपूर ने बताया कि वो शाम को 6:20 पर होटल पहुंच जाते हैं और वो कमरा नंबर 2201 में नॉक करते हैं। आवाज सुनते ही श्रीदेवी कमरा खोलती हैं और वो बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज हो जाती हैं। उसके बाद दोनों आपस में काफी देर बातें भी करते हैं। उसके बाद श्रीदेवी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है और बोनी कपूर टीवी पर इंडिया और दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। बोनी कपूर को मैच देखते हुए लगभग 20 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन श्रीदेवी अभी भी बाथरूम से बाहर नहीं आती, जिस वजह से बोनी कपूर श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता, जिस कारण बोनी कपूर बाथरूम का डोर तोड़ने का फैसला करते हैं और वो डोर तोड़कर सीधे ही बाथरूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि श्रीदेवी औंधे मुंह बाथरूम में बाथटब में पड़ी होती हैं। जिसके बाद बोनी कपूर तुरंत ही श्रीदेवी को टब से बाहर निकालते हैं और अपने एक दोस्त को कॉल लगाते हैं और दोस्त के आने के बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो कि काफी अजीब बात है, क्योंकि अगर बोनी कपूर तुरंत ही श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाते या फिर होटल के मेडिकल स्टाफ से कांटेक्ट करते तो श्रीदेवी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन बोनी कपूर ने ऐसा नहीं किया। वहीं होटल के स्टाफ के बयान के अनुसार श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 की शाम को रूम सर्विस के लिए फोन करके एक गिलास पानी पीने के लिए मंगाया था, लेकिन जब होटल का एक स्टाफ मेंबर पानी लेकर कमरा नंबर 2201 में पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई तो अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जिसके बाद उस स्टाफ मेंबर ने अपने सीनियर को जानकारी दी और जब उनके सीनियर्स के द्वारा भी बिल
बजाने पर भी डोर नहीं खुला तो होटल के स्टाफ ने मास्टर की से डोर ओपन करने की बात सोची और डोर ओपन करने के बाद अंदर जाने पर पता चलता है कि श्रीदेवी के कमरे से अटैच रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला है और श्रीदेवी बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश पड़ी होती हैं और फिर आनंद फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बोनी कपूर और स्टाफ के बयान में जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर इसमें कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ, ये जानना काफी मुश्किल होता है। तभी अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने से हुई है, क्योंकि उनके फेफड़ों में काफी ज्यादा पानी मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दुबई पुलिस बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही केस को आगे कंटिन्यू करती है। श्रीदेवी की मौत का पूरा शक तो बोनी कपूर पर ही जाता है, क्योंकि श्रीदेवी के अलावा सिर्फ बोनी कपूर ही उस दिन कमरा नंबर 2201 में मौजूद थे और जब उन्होंने श्रीदेवी को टब से निकाला था तब वो बेहोश थी और अगर तुरंत ही श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन बोनी कपूर ने श्रीदेवी को हॉस्पिटल न ले जाकर पहले अपने दोस्त को कॉल किया और दोस्त के आने के बाद तब वो श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले गए, जिसमें काफी टाइम निकल गया। अगर वो तुरंत ही श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाते तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। वहीं श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ही श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था और इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि ये पैसा तभी श्रीदेवी के घर वालों को मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी और उनकी नेचुरल डेथ होगी। तो क्या पैसों के लिए श्रीदेवी की हत्या की गई? इसी दावे को लेकर सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की इंडिपेंडेंट जाँच की अर्जी भी डाली, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया और न ही बोनी कपूर और न ही दुबई पुलिस ने इस केस की जांच करने की जहमत उठाई, जिस कारण श्रीदेवी की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। श्रीदेवी की मौत के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए।